ध्यान दीजिए, इसमें बोला जा रहा है आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो त्रिभुज दिख रहा है ना, ये PQR, इसका क्षेत्रफल निकालना है। आप क्या करो, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये क्षेत्रफल या फिर ये क्षेत्रफल काट कर हटा लो, ये आ जाएगा ना। सॉरी, वृत्त के क्षेत्रफल में से आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल काट हटाना है, तब ना ये छायांकित भाग आएगा। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम होने के लिए आपको ये बेस इंटू हाइट मालूम होना ज़रूरी है। मतलब PR और PQ जो दिया हुआ है, PR और PQ। आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या आपको QR से मालूम होगा, क्योंकि QR वृत्त का व्यास है और इसी व्यास से आपको वृत्त का त्रिज्या मालूम हो जाएगा ना। इसके लिए आपको क्या करना है, त्रिभुज PQR से, जैसे ये आपको हाइट दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, आपको ये हाइपोटेनस अर्थात कर्ण मालूम कर लेना है। जब QR आ जाएगा इस त्रिभुज PQR के लिए, ये QR कर्ण है, लेकिन इस वृत्त के लिए क्या है, व्यास है। जब व्यास मालूम हो जाएगा तो इसका त्रिज्या भी मालूम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें वैसे 90 डिग्री दर्शा देना चाहिए था। त्रिभुज PQR में वैसे हमेशा याद रहे, जहाँ 90 डिग्री होता है ना, उसको बीच में लिखा जाता है। इस बात को आप QPR भी लिख सकते हैं या फिर RPQ में कोण P = 90 डिग्री। PQ बराबर 24 सेंटीमीटर है और QR बराबर 7 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए QR बराबर, या फिर पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं, QR बराबर, बताइए ये हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। PQ का वैल्यू 24 है और PR का वैल्यू 7 है। इसका स्क्वायर 576 होता है और ये 49 होगा, और 625 और 625 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 25 होगा। लेकिन त्रिज्या है, इसका भी कुछ लंबाई होता है, इसलिए ये निगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। चूँकि PR, ये PR ही वृत्त का व्यास है, सॉरी QR ना, QR बराबर D ना, बराबर 25 सेंटीमीटर। इसलिए R बराबर D/2, मतलब 25/2 सेंटीमीटर, है ना। A/Q छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज क्षेत्रफल काट कर हटा लेना है, ये आ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज RPQ बोलो या QPR बोलो, QPR का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल πr² ना, और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 1/2 बेस PR होगा ना, बेस इंटू हाइट क्या होगा, QR। बताइए पाई का मान 22/7 लिखना है या फिर 3.14? 22/7 नहीं दिया हुआ है तो 22/7 ही यूज करना है। R का स्क्वायर मतलब क्या, 25/2 इंटू 25/2 माइनस 1/2
बताइए पी आर का वैल्यू 7 है और क्यू आर का वैल्यू 24 है। क्षेत्रफल है हमेशा स्क्वायर में होगा। 12 से कट जाएगा ये 22 कट जाएगा 625 हो जाएगा ना। 625 को 11 से गुना कीजिएगा तो 625 5 7 8 6 ना 68 75 बटा 14 12 सतह 84 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसे भाग दो आप 14 से ना। 68 75 में 14 से भाग दीजिए, बताइए तो। पूरा नहीं करता। 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56 ना, 14 पंचे 70, 4 बार में लगेगा। चौदह नमा 126, 5 14 इकाई 14, क्या करे बुआ 1 पॉइंट 0 आएगा, फिर 1 0 दे सकते हैं। 14 5 से 70, 14 छाक 84, 14 सत्ते 98 ना, 98 तो 2 बच जाएगा, फिर 1 0 पड़ेगा, 14 इकाई 14, 6 बच जाएगा, यही ना। तो आप पॉइंट के बाद ना 2 अंक तक लाइए, छोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्या आया ये भाग देने के बाद 491.71 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 84 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही ना। अब इसको आप क्या करो, ध्यान दो, घटा दीजिए 84 को, 7 1 तो रहेगा ही, 11 में 4 जाएगा तो 7 0 4। अरे बुआ गौर करना, हम ये बोल रहे हैं कि या तो ये एलसीएम निकाल के बट्टा में छोड़ दिया होगा या पॉइंट तक लाया होगा। इस फिगर के अनुसार इसका जो आंसर आया है वो 100% सही है। लेकिन किसी किसी बुक में होता क्या है कि मतलब ये पूरा फिगर दे देता है, मतलब जो छायांकित भाग है ये टोटल का टोटल। लेकिन अभी जो एक बुक देख रहे हैं उसमें ये नहीं है, समझ रहे हैं बात को, ध्यान दीजिए। तो कहने मतलब ये हुआ कि हम जो बनाए वो गलत नहीं है, सही है, 100% सही है। अब कोई गलत करेगा तो कहिएगा। आप ध्यान दो रे बुआ, जैसे ये QR है ना, थोड़ा यहाँ मिस्टेक से जैसे PQ बोले थे उस टाइम, लेकिन यहाँ QR लिखा गया, बस इतना ही मिस्टेक है। और उसके बाद जो मान जो लिखे हैं PQ का वैल्यू 24 सेंटीमीटर वो सही है, समझ रहे बात को। अब देखिए इसको हम दूसरे तरीका से बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल मालूम करना है तो आपको अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, यही ना, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल काट कर हटा लेना है, तो हमने ये आ जाएगा। इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, देख रहे हैं ये QPR, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल काट कर हटा लेना है, ये आ जाएगा, 100% आ जाएगा, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ध्यान दो, तो केवल यहाँ पे 1/2 अप्लाई कर देना है, यही होगा ना। बताइएगा, अभी 25 11 गुना किए थे तो 68 75 आया था, केवल नीचे बढ़ रहा है ना, 2 7 14 दूना 28 हो जाएगा, यही ना। बाकी ये हूबहू वही रहेगा। अब आपको एलसीएम लेना है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 28 ही रहेगा और ये ज्यों का त्यों रहेगा, 68 75 माइनस। अब आपको इस 28 को 84 से गुना करके लिख देना है,
28 गुना 84, यही ना। तो क्या होगा रे बुआ, 8 चौका 32 और 2 चौका 8 3 11। देखना कैलकुलेशन पे, ठीक है। 8 8 64 और 2 8 16 और 6 22, 2 5 3 2। नहीं बोलने आता तो नहीं बोलो, एक बोल रहा था। तो लोग ध्यान ढाता नहीं है, मतलब कुछ भी लिख रहे हैं, बस चुपचाप पढ़ते जा रहा है। गलत पढ़ा देंगे, गलत पढ़ के चल जाना। इससे गलत तो कभी हो नहीं सकता है, यही है कि प्रोसेस थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा। 68 75 है, यही ना। कितना बचेगा? अरे वो आप 5 में 5 मास 2 जाएगा तो 3, 7 मास 5 जाएगा तो 2, 8 मास 3 जाएगा तो 5 और 6 मास 2 गया तो 4। यही है क्या? हम बोले थे ना कि वो भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तब बताइए, जिसमें पूरा यहाँ भी रंगा हुआ रहता है उसमें यही नहीं करेंगे, दोनों साइड रंगा हुआ था। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में समत्रिभुज क्षेत्रफल काट हटा लिए थे। अब लेकिन अब देखें दूसरे बुक में इस टाइप से है ये, तो हम क्या किए, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज क्षेत्रफल काट हटा लिए, ये आ गया ना। तो वो भी सही है और ये भी सही है, नोट कीजिएगा। लेकिन जिसमें अर्धवृत्त रहेगा ना इस टाइप से, उसका आंसर यही रहेगा। जिसमें पूरा वृत्त रहेगा, जैसे ये और ये पूरा छायांकित रहेगा, तो उसका इससे पहले वाला भी सही आंसर है। हाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें भी आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही मालूम करना है। देखिए इसमें 2 त्रिज्यखंड यूज है। ध्यान दो, एक बड़ा त्रिज्यखंड OAC है, देख रहे हैं, बड़ा त्रिज्यखंड OAC ये है, और एक और त्रिज्यखंड ये है, मतलब OBD। आप क्या करना, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल मालूम करना है ना। आप इस पूरे, मतलब इस बड़ा त्रिज्यखंड में से इस छोटे त्रिज्यखंड काट कर हटा लीजिएगा। मतलब बड़ा त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल, इसमें से ये काट हटा लेंगे तो ये नहीं बच जाएगा। अब बताइए इसका त्रिज्या क्या सब दिया हुआ है। थीटा तो क्लियर है, दोनों में सेम ही रहेगा। ये जो बड़ा त्रिज्यखंड है उसके लिए भी थीटा 40 डिग्री, और ये छोटा त्रिज्यखंड है उसके लिए भी थीटा क्या होगा, 40 डिग्री ही रहेगा। और इसमें दिया हुआ है कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। तो आपको नहीं लगता है कि 7 सेंटीमीटर ये होगा ना, ये ना रे, यानी OB और OD क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, और OA और OC क्या होगा, 14 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये स्मॉल r बराबर OB बराबर 7 सेंटीमीटर, OD बराबर क्या 7 सेंटीमीटर, कैपिटल R बराबर क्या OA और OC बराबर कितना रे बाबू, 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, त्रिज्यखंड OAC की त्रिज्या स्मॉल r क्या रे बुआ, 14 सेंटीमीटर ना। और त्रिज्यखंड OBD रे बुआ, ये माइंड में मत रखना कि बुक में फिगर एना बनेले है तो सर जी एना काहे बना दिए, समझ रहे बात को। हमारे मन था ये जो फिगर है ना ऊपरों बना देते। तो त्रिज्यखंड OBD की त्रिज्या स्मॉल r कितना है दोनों, 7 सेंटीमीटर। और थीटा तो फिक्स ही है, दोनों में कितना है, 40 डिग्री है। A/Q छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बताइएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल इस बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
मतलब त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल। बताइए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुना पाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि ये बड़ा त्रिज्यखंड है, और θ/360 इंटू पाई स्मॉल R स्क्वायर, क्योंकि ये छोटा त्रिज्यखंड है और बड़ा त्रिज्यखंड की त्रिज्या को कैपिटल R माने हैं और छोटा को स्मॉल R। बताइए ये सब कॉमन है ना, दोनों में है ना कॉमन। θ/360 इंटू पाई, इधर बच जाएगा कैपिटल R स्क्वायर और स्मॉल R स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 4 9 36। पाई का मान क्या यूज करना है, 22/4। कैपिटल R का स्क्वायर। अरे बुआ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर A प्लस B और A माइनस B होता है ना, यहाँ भी रख के हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। और टूटने वाला है ये 22/9 गुना 7। कैपिटल R का मान 14 है, ये 7 है, 14 माइनस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। बाईस बटा 9 गुना 7, 14 7 कते होगा रे बुआ, 21 गुना 7, 7 कैल्सियम 30 कटेगा, 3 तिया 9, 3 सते 21, 2 सते 14, 2 सते 14 1 15/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। या तो इसमें होगा या फिर आप भाग देकर उसको पॉइंट में लिख दीजिएगा, और यही है तो नोट कीजिए। हाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है और APD और BPC 2 अर्धवृत्त है। देखिए ये बहुत ही आसान है, गौर कीजिएगा। वर्ग है, इसका एक भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो टोटल भुजा 14 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वर्ग का सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये बुआ थोड़ा गौर करना, अगर ये AD 14 सेंटीमीटर है, इस अर्धवृत्त के लिए व्यास 1 AD, इस अर्धवृत्त के लिए AD क्या हुआ, व्यास। ये पूरा 14 है, फिक्स है कि ये 7 होगा, और ये भी क्या होगा, यहाँ भी तो वही बात ना, कोई दिक्कत नहीं बुआ। आपको क्या करना है, वर्ग के क्षेत्रफल में से इस अर्धवृत्त और इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को काट कर हटा लेना, तब ना ये छायांकित भाग आएगा। वर्ग का क्षेत्रफल मतलब इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, मतलब ये काट कर हटा लेना, ये समझ रहे बात को, ये दोनों काट कर हटा लेंगे तो क्या ये और ये नहीं बच जाएगा। मतलब वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुने, क्योंकि 2 अर्धवृत्त है, 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये आ जाएगा ना, भूलेगा भी कभी। वर्ग की भुजा कितना है बुआ, 14 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त की त्रिज्या R बराबर 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, A/Q छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हम माइनस 2 गुने 2 अर्धवृत्त है ना, अब इसे भी 2 मतलब सॉरी आधा और आधा एक वृत्त हो जाएगा,
ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो बात है वही पूरा लिखो। बात वही होगा, देखना ना, 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल एल का वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है ना, और 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। बताइए ये पाई आर स्क्वायर आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। भुजा का स्क्वायर मतलब क्या, 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और पाई का मान 22/7 है, और आर का स्क्वायर मतलब 7 गुने 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये और ये कट गया, गुना कीजिएगा, सॉरी इसका स्क्वायर क्या होगा 196 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये 154 होगा। 6 में से 4 जाएगा तो 2, 9 में से 5 गया तो 4, और 1 खत्म। ये इसका फाइनल आंसर होगा, नोट कीजिएगा।